फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, छोटा सा आज एक टेस्ट है 30 नंबर का, जिसमें कि हिंदी, जीके, जीएस और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। तो देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, मुरादाबाद की क्या विशेषता है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए। मुरादाबाद के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में बताना है। क्या ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ठीक बात है, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है। जैसे कि रामपुर को चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है ना। बरेली को जरी के नाम से जाना जाता है। शाहजहांपुर को शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे जिलों की अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। सी में कह रहा है ए बी दोनों ठीक है और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, जो दोनों बातें हैं बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सी। आप भी कमेंट में बताना कि आपका 30 में से स्कोर कितना जा रहा है। समय बहुत कम है, पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट को लगाना है। टेस्ट छोटा है लेकिन कोई बात नहीं है, आपके IQ लेवल को परखेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ट्रू पूछ रहा है, यहाँ पर ट्रू सेलेक्ट करना है, ना कि फॉल्स। सही बताना है कि भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। बी में कहा जा रहा है कि भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। और सी में कहा जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची है। और डी में कहा जा रहा है ये सभी ठीक है। पहले स्टेटमेंट में बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है, कि भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार है, ये भी बात सही है, क्योंकि कोयला झरिया झारखंड के नाम से फेमस है। और सी में कहा जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी हो जाएगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी से लिया गया है क्वेश्चन। संस्कृत की साध्वनि फारसी में क्या हो जाती है? आपको बताना है कि संस्कृत की साध्वनि फारसी में क्या हो जाती है। तो संस्कृत की साध्वनि साध्वनि फारसी में क्या हो जाती है? हा हो जाती है। क्या हो जाती है? हा ध्वनि हो जाती है, हा ध्वनि। ये याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जफरनामा किसने लिखा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जफरनामा किसने लिखा है? सरफुद्दीन ने, अकबर ने, महाराणा प्रताप ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने लिखा है? सरफुद्दीन ने लिखा है। किसने लिखा है? शरफुद्दीन। शरफुद्दीन ने लिखा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ फॉल्स बताना है, गलत क्या है इसमें से। रीजनिंग का सवाल है, आपके IQ लेवल को चेक करेगा। ए और ई, आई और ओ, ई और ओ, और ए और एम। तो ए, ई, आई और ओ, यू। इंग्लिश में शोर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब आप गौर से देखिए, डी में क्या एम आता है? एम बिल्कुल नहीं आता, और इसमें एम आया, बाकी सभी में है। देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी हो जाएगा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हिंदी से लिया गया क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, पैचाशी, कैथी या ब्राह्मी? तो किससे हुई है देवनागरी की उत्पत्ति? ब्राह्मी से हुई है। और डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी है। करेक्ट एंड करेक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि आपका इमला कितना अच्छा है। ठीक है, ये बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। यहाँ पर पूजनीय गलत हो गया, पूजनीय गलत हो गया। अब ए बी में से एक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूजनीय। क्या हो जाएगा? पूजनीय। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गवार का तत्सम शब्द है। गवार का तत्सम शब्द है। अच्छा, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, इन सब पे हिंदी में मैंने वीडियो बना दी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने
तो प्लीज़ चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम हो। अपने डाउट्स को लास्ट समय में क्लियर कीजिए, है ना। क्लियर करना है आपको डाउट्स को। गवार शब्द का तत्सम क्या हो जाए, तो गवार का क्या हो जाएगा, गवार का हो जाएगा ग्रामीण। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आग अग्नि का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल ठीक है, होता है। अनल भी होता है और पावक भी होता है, पर पीयूष नहीं होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, पीयूष नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनाज का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अन्न बिल्कुल होता है ना। धान अनाज बिल्कुल होता है। शस्य ये भी होता है। सुनील नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अनाज का पर्यायवाची सुनील नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विलोम का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर होगा सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। अच्छा का बुरा विलोम है, बिल्कुल ठीक है। अति का अल्प, अति का अल्प ये भी है ना। और अनिवार्य का वैकल्पिक बिल्कुल है। अवनी का उदय ये विलोम में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, डी हो जाएगा, अवनी का उदय नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चारकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। चारकुला नृत्य किस क्षेत्र का है ये बताना है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का, बिल्कुल बात ठीक है। खटेमा के सारे गलत हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश, ए पहले ही ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का चारकुला नृत्य है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है। कम से कम 500 बार पूछा गया है और अभी लेटेस्ट, अभी जो 11 तारीख को पेपर हुआ है आर ओ का, उसमें भी पूछ लिया कि पिन का फुल फॉर्म बताइए। एक फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर, याद रखना है हमेशा के लिए पोस्टल इंडेक्स नंबर। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का भी पूछ लेता है, एसएमएस का पूछ लेता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, है ना। और भी बहुत सारी फुल फॉर्में हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसरो का पूछ लेता है, इसरो का भी कई बार पूछा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और भी हैं जैसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछ लेता है। कंप्यूटर की उसमें एएलयू का पूछ लेता है ना। सीपीयू का पूछ लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आर्थोलॉजिकल यूनिट। तो ये सारी बातें जो मोस्ट है। अगर आप लोगों को स्पेशल वीडियो चाहिए, 1 नंबर का अगर क्लियर करना है फुल फॉर्म पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना और मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस चीज़ पे, ठीक है। आप कमेंट करना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बताना है। बेंगलुरु, बरेली, नई दिल्ली, लखनऊ, कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। बरेली, दिल्ली, लखनऊ सारे गलत हैं, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। रीजनिंग का सवाल है, सीरीज से पूछा हुआ सवाल है। देखिए किस तरह का सवाल है ना। और ये भी आर ओ में ही पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन लोग कहते हैं ऐसे नहीं आते, देखिए इसमें कुछ है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, वो आराम से आप लोग बना लोगे सीरीज़ में। चलिए बना लेते हैं। 3 से 5 जाने में क्या हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। और 5 से 8 में जाने का 3 का अंतर हो रहा है। 8 से 5 पे जाने का 5 का हो रहा है। 8 5 13, 13 से 20 पे जा रहा हूँ तो कितने का हो रहा है, 7 का। तो यहाँ 2 3 5 7, तो आगे क्या होगा, 11 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, एक मिनट, चलिए इसको दोबारा देखते हैं। 3 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 20 और 20 के बाद क्या आएगा। 3 से 5 जाने में, 3 से 5 जाने में कितने प्लस हो रहे हैं, 2। 5 से 8 जाने में कितने प्लस हो रहे हैं, 3 2 5 और 5 3 8। और 8 से 13 में 5, 3 2 8 5 13। और 13 से 20 में जाने में 7। और 20 जब यहाँ 2 3, यहाँ 3 5 7, तो यहाँ कितने होंगे, 9 प्लस होंगे। तो 20 और 9 कितने हो गए, 20 और 9 हो गए 29। आंसर क्या हो जाएगा, 29 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 आएगा यहाँ पर।
16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये भी रीजनिंग से है। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या बताइए। यहाँ पर सोमवारों की संख्या पूछ रहा है, ना कि गुरुवार की पूछ रहा है। हाँ, एक चीज़ बता दिया इन्होंने, मंथ बता दिया, महीना बता दिया है। अक्टूबर कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर अक्टूबर 31 का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और एक बात बता दिए कि 25, 26, 27, 28 और 29 और 30 और 31। अब यहाँ पर 25 तारीख को बृहस्पति है, गुरुवार है, तो 26 को क्या होगा, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार। जो पूछ रहा है उसको निकालना है। 29 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। क्लियर। जब 29 तारीख को सोमवार होगा तो वही पूछ रहा है कि सोमवारों की संख्या बताइए। तो जब 29 को होता है तो एक सप्ते में आप मुझे बताइए कितने दिन होते हैं। तो आप कहेंगे सर 7 दिन होते हैं, है ना। जब 7 दिन होते हैं तो माइनस कर लेंगे, तो 29 माइनस 7 करेंगे तो क्या बचेगा, 22 बचेगा। तो पहला 29 पे आ गया, दूसरा कब पे आएगा, 22 पे आएगा। और 22 से नीचे फिर क्या आएगा, 22, 7, 15 आएगा। और 15 से नीचे 8 आएगा, और 8 से 1 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1, 8, 15, 22 और 29। तो 1, 2, 3, 4, 5 पूछ रहा है सोमवारों की संख्या कितनी आएगी। तो भाई टोटल कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस बना लेना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह गलत बताना है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बेरी बेरी रोग होता है, ये बात सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी ठीक है। विटामिन सी पालक में पाया जाता है, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला है, नींबू है ना। लेकिन पालक में तो आयरन पाया जाता है। और विटामिन डी सूर्य, तो गलत क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, पालक वाला सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य से हमें प्राप्त होती है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, है ना। विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला है, नींबू है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, बताना है आपको। और 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे आप। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो आपको स्पेशल बना दूंगा। अगर रीजनिंग पे चाहिए तो रीजनिंग की वैसे भी बहुत सारी 15 क्लासें डाल दी हैं, है ना। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे आइए, मोस्ट वेलकम, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया, तो किसने किया, संघाई सहयोग संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, SCO बोलते हैं। करंट का क्वेश्चन था, सी सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह गलत बताना है, फॉल्स बताना है। गलत क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है क्या, एशियन ड्रामा गुन्नार माइडल की है, पंचतंत्र मुंशी प्रेमचंद की है, आचरण की सभ्यता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आचरण की सभ्यता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है, किसने लिखा है, सरदार पूर सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है, सरदार पूर सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है, सरदार पूर सिंह ने, जबकि यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा है। एशियन ड्रामा, ये बिल्कुल ठीक है, पंचतंत्र मुंशी प्रेमचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, ये बताना है आपको कि गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। तो ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण गुर्दे की पथरी बनती है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा होने का कारण क्या होता है। आपने देखा होगा जब स्विमिंग पूल में नहाने जाते होगे तो उसमें दिखता है कि वास्तविक जो उसकी रियल गहराई है उससे कम गहरा दिखता है। उसका कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन या प्रकाश प्रकीर्णन। तो प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होगा, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 22 नंबर। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में 2023 की मेज़बानी किस शहर ने की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो किसने की है, इंदौर ने की है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है, सभी लोग बताएंगे किस राज्य में पड़ता है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे इंदौर कहाँ पड़ता है।
23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ट्रू बताना है, बिल्कुल सही बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस प्रश्न का। क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी और भी मोस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि पर्यावरण दिवस 5 जून, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है ना, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है ना। बहुत सारी दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होना चाहिए। 8 मार्च महिला दिवस बहुत बार पूछा गया है, ये भी पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो ऐसे ये सब पता होना चाहिए। छोटी बातें जो कि एग्जाम में कभी कभी आ जाती हैं और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बावनी इमली शहीद स्मारक स्थित है। अब ये आपको बताना है कि बावनी इमली शहीद स्मारक स्थित है, तो ये कहाँ पर है, फतेहपुर में स्थित है। कहाँ पर है, फतेहपुर में। 24 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फतेहपुर में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है। पंचायत स्तर की बात हो रही है, कितनी एज होना चाहिए, तो 21 वर्ष एज होना चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने की, ठीक है। वोट डालने की कितनी होना चाहिए, वोट डालने की 18 वर्ष होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्रू बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, सही बताना है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की है, बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है, ये भी ये बहुत फेमस है इंडिया में, तो ए भी दोनों ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सी हो जाएगा, क्योंकि वारली चित्रकला महाराष्ट्र की है, मधुबनी चित्रकला बिहार की है, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, भारत का सिराज हिंद के नाम से मशहूर किसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सिराज हिंद किसको कहा जाता है। ये बात एक अलग हो गई, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सिराज हिंद के नाम से मशहूर है, उस शहर को बताना है। जौनपुर, बरेली, लखनऊ, पटना, तो जौनपुर को कहा जाता है सिराज हिंद। किसको कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर की और क्या विशेषता है, कमेंट में बताएंगे सभी लोग। जौनपुर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बताना है। जया वर्मा सिंह, किरण बेदी, ममता बनर्जी, प्रतिभा पाटिल। भारत की पूर्व राष्ट्रपति महिला प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू, और इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद से पहले प्रतिभा पाटिल, है ना। और बात की जाए ममता बनर्जी के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। किरण बेदी पहली आईपीएस महिला हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जया वर्मा सिंह। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जया वर्मा सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन अजय किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन अजय को याद रखना है, ऑपरेशन अजय बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ऑपरेशन अजय को याद रखना है, इजराइल में फंसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए अब ये ऑपरेशन चलाया गया था। जो इजराइल में लोग फंस गए थे हमारे भारतीय लोग, तो मोदी जी ने कहा कि उनको वापस लाना है, तो उसका नाम दे दिया ऑपरेशन अजय, और ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को इजराइल से लाया गया था। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, और कमेंट में बताना कि आपका 30 में से कितना स्कोर सही गया पूरी ईमानदारी के साथ। सीताराम उपन्यास किसका है, ये आपको बताना है। सीताराम उपन्यास किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये लास्ट उपन्यास है उनके जीवन का, सीताराम उपन्यास। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, बहुत फेमस निबंध लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, झरना, आंसू, बहुत सारी पुस्तकें लिए, है ना। महादेव वर्मा के बारे में बताना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।